आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2020 में आई टाइम लूप मूवी को। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। ये दोनों बाप बेटे हैं। इनका नाम रिकी और जॉन है। ये दोनों मिलकर एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज ये इस मशीन को टेस्ट करने वाले थे। कुछ देर बाद ये मशीन को ऑन करते हैं और इसकी टेस्टिंग चालू करते हैं, मगर ये बार बार फेल हो जा रहे थे। जॉन कहता है फिर से ऑन करो, मगर मशीन फिर बंद हो जा रही थी। कई बार ऐसा करने पर भी ये मशीन काम नहीं करती। रिकी कहता है डैड, मैंने पहले ही कहा था ये टाइम ट्रेवल सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। जॉन कहता है नहीं बेटा, मैं एक दिन इसे बनाकर दिखाऊंगा। ये दोनों इस मशीन पर कई सालों से काम कर रहे थे। थक हार कर ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी यहाँ एक पालतू सुअर आ जाता है। रिकी कहता है ये यहाँ कैसे आया, मैं अभी इसे बाहर छोड़कर आता हूँ। रिकी इस सुअर को लेकर इसके बाड़े में जाने लगता है। तभी इसको लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। पीछे देखने पर इसे कोई नहीं दिखता। फिर ये अपने डैड के पास आ जाता है। इसके डैड कहते हैं तुम इस सुअर को फिर से यहाँ क्यों लेकर आए हो। रिकी कहता है शायद ये बीमार है, इसीलिए इसको घर के अंदर ही रहने दीजिए। जॉन कहता है मैं इस मशीन पर फिर से काम करने जा रहा हूँ, तुम जाकर इसके लिए दवा ले आओ। फिर रिकी स्कूटर लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रिकी अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया से मिलता है। ये इससे बातें ही कर रहा होता है। तभी इसके डैड का वीडियो कॉल आता है। इसके डैड इसे कुछ और सामान लाने को कहते हैं। फिर ये अपनी स्कूटर एक पेड़ के नीचे खड़ी करके सामान लेने के लिए चला जाता है। ये दुकान के बाहर की फोटो खींच लेता है। सामने एक लड़की इसे फोटो खींचते हुए देख लेती है। रिकी कहता है सॉरी, मैं सिर्फ दुकान की फोटो ले रहा था। फिर ये अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद जब ये बाहर आता है तब ये देखता है कि कोई इसका स्कूटर लेकर भाग रहा है। ये चिल्लाता है मगर वो आदमी नहीं रुकता। तभी सामने से एक लड़की आती है। ये कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। रिकी कहता है क्या तुम रिपोर्टर हो। ये कहती है नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारे डैड को जानती हूँ, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फिर रिकी इसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर आ जाता है। जब ये घर के अंदर आता है तब ये देखता है कि इसके डैड उस मशीन के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें कर रहे हैं। ये देखकर रिकी सोचता है कि मशीन काम न करने की वजह से इसके डैड पागल हो रहे हैं। ये अपने डैड को शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक इसके डैड इसको मशीन के अंदर धक्का दे देते हैं। कुछ देर बाद रिकी को होश आता है। ये बाहर की तरफ आता है। बाहर से स्कूटर की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूटर लेकर कोई जा रहा हो। रिकी बाहर आता है। जॉन इसको देखकर चौंक जाता है। फिर जॉन कहता है बेटा तुम आराम से बैठो, मुझे तुमको कुछ बताना है। रिकी कहता है आपने मुझे कल रात को धक्का क्यों दिया। जॉन कहता है मैंने तुम्हें धक्का दिया। रिकी कहता है हाँ, उसके बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। जॉन कहता है बेटा अब जो मैं बात बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। बेटा तुम यहाँ टाइम ट्रेवल करके आए हो। रिकी हंसने लगता है। डैड मेरे साथ मजाक करना बंद करो। जॉन कहता है ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तुम एक दिन पीछे आ गए हो बेटा, इसका मतलब हमने मशीन को बना लिया है। रिकी को विश्वास नहीं हो रहा था। ये तुरंत अपने आप को फोन करता है। दूसरी तरफ रिकी फोन उठा लेता है। जॉन तुरंत इसका फोन ले लेता है। ये वही वीडियो कॉल होती है जो एक दिन पहले रिकी के पास आई थी। रिकी ये देखकर चौंक जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि ये यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया है। अब जॉन इसको बहुत आराम से समझाता है कि देखो तुम मेरे लिए फ्यूचर से आए हो, मगर तुम्हारे लिए तुम अपने पास्ट में आए हो। सोचो हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आज जो होगा वो तुम पहले से ही जानते हो। रिकी का दिमाग खराब होने लगता है। ये अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है डैड ये आपने बहुत गलत किया। अब ये बताओ मैं अपने समय में वापस कैसे जाऊंगा। आपकी इस मशीन से मैं सिर्फ पीछे जा सकता हूँ, आगे नहीं। और मैं यहाँ पर भी नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक रिकी मौजूद है। अब इसके डैड इसको पूरा टाइम लूप के बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि देखो कल जो भी हुआ तुम्हारे हिसाब से, अगर आज भी हम बिल्कुल वैसा ही करें तो तुम यहाँ रह सकते हो और यहाँ का रिकी ऑटोमेटिक ही वहाँ चला जाएगा। उसके जाते ही हम उस मशीन को बंद कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। रिकी कहता है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा। जॉन कहता है कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस तुम उसके सामने मत आना। रिकी कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ आज वाले रिकी के पास। मैं दूर से उसके ऊपर नजर रखूंगा और देखूंगा कि वो कोई गलती न करे और सही सलामत घर आ जाए। फिर रिकी यहाँ भागकर आ जाता है और ये देखना चाहता था कि वो स्कूटर कौन ले जा रहा है, मगर इसे आने में देर हो जाती है। तभी सामने इसे आज का रिकी दिखाई देता है।
ये छुप जाता है और अपने डैड को फोन करता है और यहाँ का आंखों देखा हाल बताता है। कुछ देर बाद ये अपने घर पहुँच जाता है। घर के बाहर उसी डॉक्टर की गाड़ी खड़ी थी जिसमें बैठकर आज रिकी घर आया था। ये गाड़ी के अंदर देखने लगता है। इसे लेडी डॉक्टर की डायरी मिलती है जिसमें टाइम ट्रेवल के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। रिकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सोचता है कि ये सब बातें इस डॉक्टर को कैसे पता है। घर के अंदर जॉन पागलों की तरह आज वाले रिकी से बात कर रहा था और मौका देखते ही जॉन रिकी को मशीन में धक्का दे देता है। ये डॉक्टर खिड़की से सब देख रही थी। तभी यहाँ रिकी आ जाता है और कहता है अंदर क्या देख रही हो। डॉक्टर कहती है मुझे यकीन नहीं होता, तुम लोगों ने टाइम मशीन बना लिया है। रिकी कहता है आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता है। तभी कोई आदमी स्कूटर लेकर यहाँ आता है। जॉन कहता है तुम दोनों अंदर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। ये एक हथियार लेकर स्कूटर वाले के पास जाता है। ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। रिकी इससे पूछता है ये सब तुम्हें कैसे पता है। ये सारी बातें तो मुझे आज ही पता चली हैं। ऐसा लगता है कि ये बातें मैंने ही तुमको बताई हो। आखिर ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहती है अच्छा तो तुमने मेरी डायरी देख ली है। रिकी कहता है हाँ, मैंने तुम्हारी डायरी देख लिया है। अब बताने का कष्ट करो कि तुम कौन हो। डॉक्टर कहती है मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम्ही ने मुझे बुलाया था और वो सब बातें जो डायरी में लिखी हैं वो सब भी तुम्ही ने मुझे बताया है। रिकी कहता है ये नहीं हो सकता। तभी बाहर से इसके डैड की आवाज आती है। रिकी बाहर आता है और ये अपने डैड को ढूंढने लगता है। तभी अचानक पीछे से इसके ऊपर कोई हमला कर देता है और ये यहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद इसे होश आता है। ये देखता है कि इसके डैड को ये डॉक्टर खाई में गिरा देती है। रिकी को बहुत गुस्सा आता है। ये डॉक्टर से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। इतना कहकर ये टाइम मशीन की तरफ भागता है। डॉक्टर इसे मशीन इस्तेमाल करने से मना करती है मगर रिकी नहीं मानता और ये मशीन को इस्तेमाल कर लेता है क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब ये फिर से एक दिन पीछे आ जाता है। यहाँ से शुरू होती है असली कंफ्यूजिंग। तो आज के दिन इस टाइमलाइन में 3 रिकी हो चुके हैं। नंबर 1 स्कूटर से दवा लेने जाएगा और नंबर 2 उसके पीछे जाएगा और ये है नंबर 3। दोनों रिकी के चले जाने के बाद ये अपने डैड के सामने आता है। जॉन कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम यहाँ क्यों आए हो। अब से हम रिकी को नंबर के हिसाब से बुलाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने ये शुरू न किया होता तो आज यहाँ 3 रिकी न होते। जॉन कहता है लेकिन तुम यहाँ आए क्यों हो। रिकी बताता है कि आपकी जान बचाने आया हूँ। फिर रिकी अपने डैड को आज होने वाली सारी बातें बताता है और अपने कपड़े बदलकर रिकी 1 और 2 के पास जाता है ये देखने के लिए कि वो दोनों कोई गलती न करें। रिकी सबसे पहले उस डॉक्टर से उस जगह पर जाकर मिलता है और इसे अपनी पूरी टाइम मशीन की कहानी इसे बताता है। डॉक्टर इसकी सारी बातें अपनी डायरी में लिखती है। थोड़ी देर में रिकी 1 के आने का टाइम हो जाता है। रिकी 3 छुपकर देखने लगता है। रिकी 1 अपने स्कूटर को पेड़ के नीचे खड़ी करता है और दुकान की फोटो खींचता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे कि कल हुआ था। कुछ देर बाद रिकी 1 का दुकान से बाहर आने का समय हो जाता है मगर अभी भी इसका स्कूटर कोई नहीं ले जा रहा था। फिर टाइमलाइन सही से चले इसीलिए रिकी 3 स्कूटर लेकर भाग जाता है और रिकी 1 पीछे से चिल्लाता है मगर वो रिकी 3 को नहीं देख पाता। फिर वही लेडी डॉक्टर रिकी के पास आती है। अब फिर से वही सब होता है। रिकी 1 इसकी गाड़ी में बैठकर घर आ जाता है। यहाँ पर भी वही सब हो रहा था जो पिछली रात को हुआ था। जॉन रिकी 1 को टाइम मशीन में धक्का दे देता है और फिर रिकी 2, डॉक्टर और जॉन बाहर बातें कर रहे थे। तभी वो स्कूटर वाला आदमी आता है। ये आदमी कोई और नहीं रिकी 3 ही होता है जो टाइमलाइन सही करने आया था। जॉन रिकी 2 और डॉक्टर को घर के अंदर रहने को कहता है और ये रिकी 3 के पास आ जाता है और कहता है कि आगे क्या करना है। रिकी 3 इसे पूरी प्लानिंग समझाता है। फिर ये दोनों एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। रिकी 3 कहता है अब आप रिकी 2 को आवाज लगाओ, जब वो बाहर आए तब आप उसे चोट मारकर बेहोश कर देना। जॉन बिल्कुल ऐसा ही करता है। रिकी 2 जैसे ही बाहर आता है जॉन इसे चोट मारकर बेहोश कर देता है। अब ये तीनों मिलकर एक घास का पुतला बनाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही रिकी 2 को होश आता है लेडी डॉक्टर रिकी 2 के सामने ही उस पुतले को खाई में गिरा देती है। काफी अंधेरा होने के कारण रिकी 2 को सही से दिखाई नहीं देता। इसे लगता है कि डॉक्टर ने इसके डैड को खाई में गिरा दिया है। ये डॉक्टर पर बहुत गुस्सा होता है। जॉन और रिकी 3 छुपकर सब देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब रिकी 2 टाइम मशीन की तरफ भागे। उसके जाते ही ये टाइम मशीन बंद करने वाले थे
और ऐसा होता भी है। रिकी 2 टाइम मशीन की तरफ भागता है। अब ये तीनों अंदर जाकर देखते हैं, अंदर कोई नहीं था। इसका मतलब रिकी 2 यहाँ से जा चुका है। ये तीनों बहुत खुश होते हैं कि चलो आखिर ये सब खत्म हुआ। फिर ये इस मशीन को बंद करने जाते हैं ताकि कोई और रिकी यहाँ ना आ सके। ये जैसे ही इस मशीन को बंद करते हैं तभी अचानक यहाँ एक और रिकी आ जाता है। इन्हें मशीन बंद करने में देरी हो जाती है। रिकी 3 कहता है बैंड बज गई और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में ये दिखाया गया है कि अगर आप टाइम में पीछे जाकर किसी चीज़ को सही करने की कोशिश करते हैं तब वहाँ आपको पता चलता है कि ये सारी गड़बड़ आपने ही की होती है। इसे मैं एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। एक घर में चोरी हो जाती है। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए टाइम में पीछे जाते हैं और वहीं पर छुपकर चोर का इंतजार करने लगते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई चोर नहीं आता। पुलिस कहते हैं कि कोई चोर आने वाला नहीं है, चलो हम ये सामान लेकर प्रेजेंट में चलते हैं। अब ये सामान लेकर टाइम मशीन से प्रेजेंट में आ जाते हैं। तब जाके इन्हें पता चलता है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि पुलिस ही है। ठीक इसी तरह इस मूवी में दिखाया गया है। रिकी ही हर जगह होता है। इसी ने स्कूटर चुराया था और इसी ने डॉक्टर को पूरी जानकारी डायरी में लिखवाई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपने टाइम ट्रेवल किया तो आप इससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो ला सकूं। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।